हाँ, तरह का सर्किट अगर इम्तिहान के अंदर आता है तो आपसे क्या कहा जाएगा, ये बताइए। क्वेश्चन क्या होगा आपसे? ये क्वेश्चन होगा कि ये जो दो टर्मिनल्स हैं, ये जो दो टर्मिनल्स हैं, इन दो के बीच में आप इधर से देखते हुए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? आर इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, और हम उसको और क्या बोल सकते हैं? आर एक्स वाई भी बोल सकते हैं। बताइए, बात समझ में आती है आप लोगों को? क्वेश्चन तो क्वेश्चन क्या बन गया बच्चों? क्वेश्चन ये बन गया कि भाई हमें आर एक्स वाई या आर इक्विवेलेंट बताइए, ये क्वेश्चन बन गया। हम इस तरह के क्वेश्चन को किस नजर से देखते हैं? हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पता करने की कोशिश करते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब आप इसको जरा ध्यान से देखिए, इसमें कितने रेजिस्टर्स हैं? इसके अंदर कितने रेजिस्टर्स हैं बच्चों? 5 रेजिस्टर्स हैं, राइट? बात समझ में आ रही है? यस सर। इसके अंदर कोई से भी दो रेजिस्टर ना तो सीरीज में आपको मिलेंगे ना पैरेलल में मिलेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सवाल ये है कि इस तरह के रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन फिर हम कैसे कैलकुलेट करें, कैसे सॉल्व करें? तो इसको बकायदा करने का तरीका सिखाया जाता है। जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं या डिप्लोमा इंजीनियरिंग करते हैं ना, तो उनको बकायदा उनके लिए एक अलग सेट तरीका है, ठीक है। लेकिन आपके यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं 10th क्लास में, उसमें एक खास बात होगी। खास बात क्या होगी कि ये डेल्टा कनेक्शन, जैसे आप देखिए ये वाला रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर, ये किसमें कनेक्टेड है बच्चों? डेल्टा में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? डेल्टा। डेल्टा कनेक्शन क्या होता है कि 3 रेजिस्टर्स को ऐसे एक ट्राइंगल में कनेक्ट कर दिया हमने, और बेसिकली एक रेजिस्टर ये है, एक रेजिस्टर ये है, एक रेजिस्टर ये है। तो ये बताइए मुझे देख के, क्या ये तीनों ऐसे कनेक्टेड हैं या नहीं, जैसे ये ट्राइंगल? बताइए। नहीं सर। यस बेटा, ऐसे ही कनेक्टेड है ये। आप ध्यान से देखिए, उनकी ज्योमेट्री के ऊपर मत जाइए, उनके कनेक्शन के ऊपर जाइए। देखिए इसके दो टर्मिनल, इसके दो टर्मिनल, इस ऊपर वाले रेजिस्टर के दो टर्मिनल, ये नीचे वाले राइट हैंड साइड वाले रेजिस्टर के दो टर्मिनल, और लेफ्ट हैंड साइड वाले रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल, ये आपस में कनेक्टेड है या नहीं? जैसे 3 फ्रेंड हाथ पकड़ के खड़े हो एक दूसरे के। बताइए। यस सर। है ना? बिल्कुल क्लियरली इसको समझ। तो इसको कहते हैं बच्चों डेल्टा कनेक्शन। इसको क्या कहते हैं? डेल्टा कनेक्शन। अब इसका सॉल्यूशन जो है वो बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन आपके 10th क्लास में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो एक खास बात होगी। खास बात क्या होगी? ये तीनों रेजिस्टर्स बराबर वैल्यू के होंगे हमेशा, और बराबर वैल्यू के अगर रेजिस्टर्स हैं तो उसको सॉल्व करने की एक ट्रिक है। बात समझ में आ रही है? उसको सॉल्व करने की क्या है? एक ट्रिक है। क्या क्लियर हो रही है मेरी बात? ये कभी भी ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये नॉन इक्वल वैल्यूज के आ जाएंगे आपके 11th एंट्रेंस के अंदर। कभी भी ऐसा नहीं होगा। आप इस तरह के क्वेश्चन को अगर उठा के देखेंगे कि जहां ना तो सीरीज बन रहा है ना पैरेलल बन रहा है, लेकिन ये रेजिस्टर्स होंगे इक्वल वैल्यूज के, या तो आर वैल्यूज के होंगे, या 1 ओम के होंगे, 3 ओम के होंगे, 10 ओम के होंगे, लेकिन ये सारे बराबर होंगे। क्या मेरी यहां तक बात क्लियर हो गई? यस। तो अब इसको सॉल्व करने की ट्रिक बता रहा हूं, वो याद रखिएगा बस। ठीक है? क्लियर हो गई बात? एक बार नहीं बताऊंगा, कई बार बताऊंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल आप इसको आप इंशाल्लाह ताला ऐसे करेंगे जैसे आप बिल्कुल 2 और 2 4 करते हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से जो मैं समझा रहा हूं। ये बताइए मुझे, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए ना, तो अगर मैं यहां से करंट को एंटर करा दूं, यहां से करंट को एंटर करा दूं, तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। यस सर। इन दोनों करंट के नाम रख देते हैं बच्चों। जो ऊपर जा रहा है उसका नाम I1 रख देते हैं, जो नीचे जा रहा है उसका नाम I2 रख देते हैं। क्लियर हो रही है? तो ये जो I1 करंट इधर जा रहा है, इसको कितनी डिफिकल्टी मिल रही है? यहाँ पे 3 ओम की मिल रही है या नहीं? यस सर। और ये I2 जो करंट जा रहा है, इसको भी 3 ओम की डिफिकल्टी मिल रही है या नहीं? यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां तक जाते में यहां का जो पोटेंशियल है, यहां का जो वोल्टेज है, ये यहां का जो वोल्टेज है, इसको ये दोनों बराबर वैल्यू से ड्रॉप करवा देंगे।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों के? नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir. है ना? No, sir. आप इसको ऐसे समझो, इसको और मैं समझा रहा हूँ, सारी चीजें मिटा के समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसको आप ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपके फादर ने यहाँ आपको 10 रुपीज दिए थे। कितने रुपीज दिए थे? 10 रुपीज दिए थे। और आप ये एक ब्रिज पे से जा रहे हैं। किस पे से जा रहे हैं? ब्रिज पे से जा रहे हैं। ये भी एक ब्रिज है और ये भी एक ब्रिज है, राइट? बात समझ में आई? 10 रुपीज नहीं 20 रुपीज दिए थे। ओके, तो आप तो यू यानी आप तो गए इधर और आपका ब्रदर गया इधर की तरफ, ठीक है? ये बेसिकली क्या था? ब्रिज था। और ये जो चीज है ये टोल फीस है। क्या चीज है ये बच्चों? ये टोल फीस है। ओके, ये भी बेसिकली टोल फीस है। ओके, समझ में आ रही है या नहीं? ये दोनों क्या है? तो ये बताइए, जब 20 रुपीज दिए थे तो कुछ पैसे आप लेके चल दिए इधर की तरफ ब्रिज पे और कुछ आपका ब्रदर लेके चल दिया। कितने लेके चले पता नहीं, लेकिन ये बताइए दोनों से टोल फीस जो लगी वो कितनी लगी? 3 रुपीज लगी या नहीं लगी? तो यहां पर पहुंचने के बाद आपके पास जितने पैसे होंगे यू, और यहां पर आने के बाद आपके ब्रदर के पास जितने पैसे होंगे वो बराबर होंगे या नहीं होंगे? Yes, yes. अगर आप 10 रुपीज लेके गए थे तो यहाँ पे आपके पास 7 रुपीज बचे और आपके ब्रदर के पास भी 7 रुपीज बचे। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया किसी के या नहीं? अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। ये बताइए, इस 3 ओम के अक्रॉस इधर और इधर बराबर का वोल्टेज है या नहीं? Yes, sir. किसके नहीं आया ये पॉइंट समझ में? नदीला मुनीम आपके आ गया बेटा? जी सर। आ गया, ठीक है। ये बताइए, जब इस 3 ओम के अक्रॉस बराबर का पोटेंशियल है, कोई रेजिस्टेंस ऐसा है, यहां पर फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट है और इससे 10 नहीं 7 वोल्ट है, यहां पर 7 वोल्ट है और यहां पर भी 7 वोल्ट है, तो इसके थ्रू कोई करंट फ्लो करेगा या नहीं? जल्दी से बताओ, करंट फ्लो कब करता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। सर नहीं करता है कोई? सर कोई पोटेंशियल डिफरेंस है? नहीं है, तो ये करंट कितना फ्लो करेगा? 0। तो ये वाला जो रेजिस्टर है ये बेसिकली इसके थ्रू कोई करंट फ्लो करने वाला नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? आ गई? तो इसका मतलब ये है कि ये वाला रेजिस्टर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के ऊपर दुनिया में। नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, ठीक है। अब इस सर्किट को बच्चों मैं बना रहा हूं और इसका खेल खत्म। अब ध्यान से देखना, तो ये सर्किट बच्चों मैं ऐसे बना सकता हूं, ये 3 ये वाला और ये 3 ये वाला राइट वाला, यहां राइट बना देता हूं और यहां गोला बना देता हूं और ये वाला 3 इसमें स्क्वायर बना देता हूं, ठीक है, और ये वाला 3 इसमें ट्रायंगल बना देता हूं। समझ में आ गई बात? और ये यहां पर जो था यहां वाले को मैंने क्या कर दिया? एब्सेंट कर दिया, सर्किट से निकाल दिया। क्या सबके समझ में आ गई ये बात? बताइए जल्दी से। अब बताइए कि अब सीरीज और पैरेलल नजर आ रहा है कुछ आपको या नहीं? यस सर। आ रहा है? इसका आंसर कितना आएगा? 3 ओम आएगा। कितना ओम आएगा? करने की जरूरत तो नहीं है मुझे। इसका आंसर आएगा 3 ओम्स। कैसे आएगा? ये वाला 3 और ये वाला 3 जुड़ के क्या बन जाएगा बच्चों? 6 ओम बन जाएगा। और ये वाला 3 और ये वाला 3 जुड़ के क्या बन जाएगा बच्चों? 6 ओम बन जाएगा। ये दोनों पैरेलल में है, तो जब पैरेलल में इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं तो उनका आधा हो जाता है। तो यहां पर जो आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3 ओम्स आ जाएगा। क्या सबके समझ में आ गया ये सवाल बच्चों? ठीक है, क्लियर हो गई? अब आपको इस बात को समझ लेना है कि इस तरह का कोई भी सर्किट आए उसको आपको कैसे करना है। एक सर्किट और बना के दे रहा हूं, 2 सेकंड के अंदर जवाब बताएंगे आप सब लोग, ठीक है? कितने सेकंड में बताएंगे? 2 सेकंड में।
ठीक है, मैं पूरी लाइन खींच दे रहा हूं। अगर यहाँ ए लूं और यहाँ बी लूं और यहाँ का रेजिस्टेंस निकलवा रहा है मुझे आर ए बी, और इन सबकी वैल्यू आर ले लूं, इकरा खान बेटा क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए। आर ए बी किसके बराबर होगा? सर आर ए बी इज इक्वल टू आर। आर ए बी इज इक्वल टू आर। जुल्फिकार बेटा कितना आंसर होगा? आर ही होगा। अच्छा मिशकात कितना आंसर होगा? सर अभी कैलकुलेट नहीं किया। करिए करिए बेटा, कैलकुलेट करिए। शाबाश। प्रगति कितना आंसर होगा? दिव्यांशी कितना आंसर होगा बेटा? सर आर होगा। आर। आप लोगों ने किसको इग्नोर किया है? मैं नंबर लिख रहा हूं वो बताइएगा। 1 2 3 4 5 किसको इग्नोर किया है? थर्ड वाला को। थर्ड वाले को इग्नोर कर देंगे। अब इस तरह का कोई क्वेश्चन बच जाएगा आप लोगों से या नहीं, ये बताइए पहले मुझे। सर हो जाएगा। है ना? सर हो जाएगा। है ना? याद रखना इस क्वेश्चन को बच्चों। और क्वेश्चन ये बचना आम, एक्चुअली में ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह का 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है ना? तो मैं ये चाहता हूं कि एटलीस्ट आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे हों जिसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए इंशाल्लाह ताला। तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, आई होप। तो हम इसको अभी रिकॉर्ड तो हमने कर लिया।